क्या लड़की को अपनी पसंद से जीने का हक है? क्या एम्पावरमेंट का मतलब अपनी पहचान को छोड़ देना है? राहुल गांधी ने पुणे के एक प्रोग्राम में नौजवानों के बीच स्मैश द पैट्रियार्की का नारा दिया। हिजाब और पैट्रियार्की एक ही चीज नहीं है। हिजाब किसी लड़की की पूरी पहचान नहीं, बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा है। औरत की आजादी उसके लिबास से नहीं, उसके इख्तियार से तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने पुणे के एक प्रोग्राम में नौजवानों के बीच स्मैश द पैट्रियार्की का नारा दिया, लेकिन उसी जगह हिजाब में खड़ी एक लड़की शायद इस नारे का सबसे बड़ा जवाब थी। क्योंकि अगर वो लड़की हिजाब में वहां खड़ी है, अपनी मर्जी से अपनी पहचान के साथ उस मंच तक पहुंची है, तो यकीन मानिए उसने पैट्रियार्की को पहले ही स्मैश कर दिया है। लेकिन जरा ठहर कर इस तस्वीर को समझिए। उस लड़की का हिजाब उसकी तरक्की की दीवार नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पसंद और उसकी पहचान का हिस्सा है। वो वहां इसलिए खड़ी है क्योंकि वो अपनी बात रखने का हक रखती है, अपने ख्वाब देखती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहती है। और अगर कोई लड़की अपनी पहचान को बदले बिना आगे बढ़ रही है, तो उसकी काबिलियत को उसके लिबास से तय करना ही उसके साथ नाइंसाफी होगी। राहुल गांधी ने पुणे के प्रोग्राम में औरतों की आजादी, उनकी अपनी पहचान और अपने फैसले खुद लेने के हक की बात की। उन्होंने उस सोच पर सवाल उठाया जिसमें औरत की जिंदगी को पाबंदियों और दूसरों के फैसलों तक महदूद कर दिया जाता है। उनके इस बयान के बाद सियासी बहस भी तेज हो गई और बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए गए। बीजेपी नेताओं ने उनके मनुस्मृति के हवाले और पैट्रियार्की को लेकर दिए गए बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और उनके दावों पर सवाल खड़े किए। लेकिन इस पूरी सियासी बहस के बीच उस तस्वीर को सियासत से अलग हटकर देखिए। वहां हिजाब में खड़ी एक लड़की है और यही तस्वीर एक बेहद अहम सवाल करती है। क्या एम्पावरमेंट का मतलब अपनी पहचान को छोड़ देना है? अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है और उसी हिजाब के साथ पढ़ाई करती है, अपने करियर के ख्वाब देखती है, काम करती है, अपनी राय रखती है और समाज में अपनी जगह बनाती है, तो उसका हिजाब उसकी तरक्की की राह में रुकावट कैसे हो सकता है? हिजाब और पैट्रियार्की एक ही चीज नहीं है। किसी लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज थोपना और किसी लड़की का अपनी आस्था और अपनी पसंद से कोई चीज अपनाना, इन दोनों में फर्क है। अगर एम्पावरमेंट का मतलब अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आजादी है, तो उस आजादी में हिजाब चुनने की आजादी भी शामिल होनी चाहिए। और यहाँ इस्लाम का नजरिया इस बहस को एक अलग रुख देता है। इस्लाम की तारीख में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की मिसाल हमारे सामने है। वो एक कामयाब और दौलतमंद ताजिरा थी। उनका अपना कारोबार था और वो कारोबारी मामलों को संभालती थी। यानी इस्लाम के शुरुआती दौर में ही एक ऐसी खातून की मिसाल मौजूद है जिसने अपनी काबिलियत, समझ और मेहनत से एक बड़ा कारोबारी मुकाम हासिल किया। और फिर इस्लाम की पहली वही के शुरुआती अल्फाज पर गौर कीजिए। इकरा यानी पढ़ो। सूरा अल अलक की शुरुआत ही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से होती है, अपने रब के नाम से पढ़ो। जिस दीन की पहली वही ही इल्म की तरफ तवज्जो दिलाती है, उस दीन की औरत को सिर्फ उसके हिजाब की वजह से कमतर समझना, इस्लामी तालीम की रूह को समझे बगैर फैसला करना होगा। कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई गई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इस्लाम में इल्म की अहमियत कितनी बुलंद है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और इल्म, काबिलियत और मेहनत किसी खास लिबास की मोहताज नहीं है। अब फिर उसी तस्वीर पर लौटिए। एक तरफ नारा है स्मैश द पैट्रियार्की और दूसरी तरफ हिजाब में खड़ी एक लड़की। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उसने हिजाब क्यों पहना। सवाल ये होना चाहिए, क्या उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का हक है? अगर एक हिजाबी लड़की डॉक्टर बनती है, तो हिजाब उसकी मेडिकल डिग्री के रास्ते में रुकावट नहीं है। अगर वो वकील बनती है, तो हिजाब उसकी दलील की ताकत कम नहीं करता। अगर वो जर्नलिस्ट बनती है, तो हिजाब उसकी आवाज़ को खामोश नहीं करता। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनती है, तो हिजाब उसके कारोबारी फैसले नहीं लेता। हिजाब किसी लड़की की पूरी पहचान नहीं, बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा है। उसकी असल काबिलियत उसके इल्म, उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसके फैसलों से सामने आती है।
इसीलिए पैट्रियार्की को स्मैश करने का मतलब ये नहीं कि हर लड़की एक जैसा लिबास पहने, एक जैसा दिखे या एक जैसी जिंदगी गुजारे। असल सवाल ये है कि क्या लड़की को अपनी पसंद से जीने का हक है? अगर हाँ, तो फिर उसे ये फैसला करने का हक भी होना चाहिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने। औरत की आज़ादी उसके लिबास से नहीं, उसके इख्तियार से तय होनी चाहिए। और शायद इसीलिए उस प्रोग्राम में हिजाब में खड़ी वो लड़की इस पूरे नारे का सबसे खामोश मगर सबसे मजबूत जवाब थी, क्योंकि उसने अपनी पहचान छोड़कर नहीं, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़कर पैट्रियार्की को जवाब दिया। हिजाब उसकी काबिलियत को नहीं ढकता, हिजाब उसके ख्वाबों को नहीं रोकता, हिजाब उसकी आवाज़ को खामोश नहीं करता, और हिजाब उसकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना भी आज़ादी है, और अपनी पसंद से आगे बढ़ना ही असल एम्पावरमेंट है।